अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। तो आज हमारा जो टॉपिक है जिस पर हमने बात करनी है वो आप देख सकते हैं अपने सामने बोर्ड पर, और वो हमारा टॉपिक है आज का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिव रेज या प्रोटॉन्स, जिनको हम कैनाल रेज भी कहते हैं। समझ में बात आई? इनको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव रेज को इनको कैनाल रेज भी कहा जाता है। हमने बात की है इस पर ऑलरेडी। तो कुछ हमारे पास हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स वो प्रॉपर्टीज जो किसी एक चीज़ में हो दूसरों में ना हो, उनको कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है जी? हमारे पास जब पॉजिटिव रेज या प्रोटॉन्स ये किस साइड से पैदा होते हैं? ये एनोड साइड से, एनोड से कभी भी नहीं, इसलिए इनको एनोड रेज कभी भी नहीं कहा जाता। एनोड रेज इनको कभी भी नहीं कहा जाता क्योंकि ये कभी भी एनोड से पैदा नहीं होते। हमेशा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो राउंड अबाउट में जो गैस है, जो हमारे पास क्या है, यहाँ पर जो गैस है, हमने पहले इस पर बात की है, वो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन ले और पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, अगर सिर्फ एक ही मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन हो तो फिर प्रोटॉन्स बनाते। और ये हमारे पास देखिए, ये वो पॉजिटिव रेज है जो ट्रेवल कर रहे हैं किसकी तरफ? कैथोड की तरफ। समझ में बात आई? ये यहाँ पर जब निकलते हैं और चलते हैं, यहाँ गैस के आयोनाइजेशन से जब ये चलते हैं तो ये जो एनोड का सरफेस है उसके बिल्कुल राइट एंगल पे चलते हैं, बिल्कुल परपेंडिकुलरली ट्रेवल करते हैं और ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। जिस तरह हमारे पास कैथोड रेज थे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये भी ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन करते हैं। सही, लेकिन इसके जो जहाँ से पैदा होते हैं सही गैस से, वो इस साइड से फ्रॉम एनोड टू टुवर्ड द कैथोड ट्रेवल करते हैं। अच्छा जी, आगे बात करते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है? अगर हम इन पॉजिटिव रेज को या प्रोटॉन्स को पिन व्हील पर, इसको क्या कहते हैं जी? पिन व्हील, पिन व्हील या पैडल व्हील, पिन व्हील या इसको पैडल व्हील कहते हैं। दुनिया का सबसे सेंसिटिव तरीन हमारे पास ये व्हील होता है। हल्के से कोई चीज़ इससे टकरा जाए तो ये पर चलता रहता है, मतलब घूमता रहता है, हिलता रहता है। तो ये जब इस पर गिराते हैं, जिस तरह हमने कैथोड रेज को गिराया था और ये इसने घूमना वगैरह हिलना वगैरह शुरू किया था, अगर इसके ऊपर पॉजिटिव रेज को गिरा दिया जाए तब भी ये हिलता है। जिसका मतलब है कि हमारे पास जो पॉजिटिव रेज है इनमें क्या है? कोई पार्टिकल नेचर है। This shows the particle nature of positive rays। यहां पर मैं लिखता हूं, This shows the particle nature of पॉजिटिव रेज। ये इन पॉजिटिव रेज का पार्टिकल नेचर बताता है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तीसरा हमारे पास क्या है? जब हम इन पॉजिटिव रेज को इलेक्ट्रिक फील्ड में, मतलब एक पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच में से गुजारते हैं तो ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्शन शो करता है। किसकी तरफ अट्रैक्शन को शो कर रहे हैं? नेगेटिव की तरफ अट्रैक्शन शो कर रहे हैं। सही, यहाँ पर जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम इन और इसके बीच में से गुजारते हैं तो ये क्या करता है? जब मिडल लाइन पे दो मैग्नेट्स के बिल्कुल मिडल लाइन पर पहुंच जाता है तो अपवर्ड हमारे पास ऊपर की तरफ क्या करता है? राइट एंगल ऊपर की तरफ ये जाना शुरू करता है, अपना रास्ता चेंज कर लेता है। और अगर आपको याद हो,
हमने कैथोड रेज में क्या कहा था? हमने कैथोड रेज में कहा था कि जैसे ही हमारे पास कैथोड रेज यहाँ पहुँचते हैं तो नीचे की तरफ ट्रेवल करते हैं, तो ये वाले पॉजिटिव रेज उनके उलट डायरेक्शन में आगे की तरफ, ऊपर की तरफ जाते हैं। ये क्या करता है? ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि जो हमारे पास पॉजिटिव रेज है इनमें क्या है, मतलब इसमें कोई चार्ज है। ओके, ये शो करता है, ये प्रॉपर्टी शो करता है कि पॉजिटिव रेज आर चार्ज्ड, कोई चार्ज इस पर मौजूद है, आर चार्ज्ड, इस पर चार्ज मौजूद है। फिर इसके बाद ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि जो चार्ज की बात की गई थी, जिस चार्ज की बात की थी, वो कौन सा चार्ज है? वो है पॉजिटिव चार्ज। ओके, ये शो करता है कि पॉजिटिव रेज, जिसको बाद में पॉजिटिव रेज का नाम दिया गया, पहले कैनाल रेज था, पॉजिटिव रेज आर पॉजिटिवली चार्ज, तो सबको पता है। इसी वजह से इनको पॉजिटिव रेज का नाम दिया गया, इस प्रॉपर्टी की वजह से। क्लियर है? और ये चीज़ यहाँ से भी क्लियर, प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक नंबर 4 से भी क्लियर हो जाता है कि हमारे पास क्या है, ये हमेशा एनोड से कैथोड की तरफ ट्रेवल करता है। तो दिस अट्रैक्शन टुवर्ड कैथोड ये शो करता है कि इस पर क्या है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। ये कैरेक्टरिस्टिक नंबर 4 भी ये जाहिर करता है। आगे की तरफ चलते हैं, हम कैरेक्टरिस्टिक नंबर 5 पे आ जाते हैं। जब हम इन पॉजिटिव रेस को जिंक सल्फाइड प्लेट पर गिराते हैं, जिंक सल्फाइड प्लेट पर गिराते हैं तो क्या होता है, ये इसमें फ्लोरेसेंस पैदा कर रहे हैं, स्पार्क्स पैदा कर रहे हैं या चमक पैदा कर रहे हैं। सही, ये प्रॉपर्टी हमारे पास। कुछ और भी मटेरियल्स हैं, जिस तरह की ग्लास है, सिर्फ यही नहीं, ग्लास भी हमारे पास है, सिर्फ इसमें ये ग्लो शो नहीं करता। जिंक सल्फाइड के अलावा अगर हम ग्लास की बात करें तो ग्लास में भी ये क्या करता है, उससे टकराकर स्ट्राइक करके उसमें ग्लो पैदा करता है। ग्लास में और भी मटेरियल्स हैं, लेकिन सारे मटेरियल नहीं, कुछ मटेरियल्स। आगे की तरफ चलते हैं। छठे नंबर पे हमारे पास क्या है, चार्ज टू मास रेशो। यहाँ पर याद रखें ये इसका ताल्लुक किसके साथ है, एक्साइटेशन के साथ है। तो इनकी जो एनर्जी है वो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह है ना, उनकी एनर्जी के बराबर होती है, उसको एनर्जी मिल जाती है तो एक्साइट हो जाते हैं, तो इसलिए ये स्पार्क वगैरह पैदा होते हैं। अच्छा, छठे नंबर पे आते हैं। तो छठे नंबर पे हमारे पास क्या है, चार्ज टू मास रेशो। हमने पहले भी बात की है कि जब कोई पार्टिकल हमारे पास क्या हो, एक पार्टिकल हमारे पास उसका मास भी हो, पार्टिकल है तो मास ज़रूर होगा, और उस पर चार्ज भी हो, तो उसका एक पावर होता है जिसको कहते हैं चार्ज टू मास रेशो। वो पावर, जितना चार्ज ज़्यादा हो वो बढ़ता है, जितना मास ज़्यादा हो तो मास तो नीचे है ना, तो ये जब मास बड़ा होता है तो ये पावर छोटा होता जाता है। तो चूंकि हमें पता है चार्ज टू मास रेशो वो इलेक्ट्रॉन्स की भी है कैथोड रेज, और प्रोटॉन्स की भी है, मतलब हमारे पास पॉजिटिव रेज, इन दोनों की है। लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज टू मास रेशो वो प्रोटॉन के चार्ज टू मास रेशो से ज़्यादा है। इधर देखें, हमारे पास इस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा यहाँ पर आप देखें, ओके, चार्ज टू मास रेशो, चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, इज ग्रेटर देन चार्ज टू मास रेशो ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स। ये क्या है जी, ये कैथोड रेज और ये पॉजिटिव रेज। मैं यहां पर लिख सकता हूं कैथोड रेज, कैथोड रेज ये ज्यादा है चार्ज टू मास रेशो ऑफ पॉजिटिव रेज। देखिए ये मैंने क्या लिखा, पी आर मीन पॉजिटिव रेज। तो कैथोड रेज का चार्ज टू मास रेशो वो
पॉजिटिव रेस के चार्ज टू मास रेशियो से ज़्यादा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स की ताकत वो प्रोटॉन्स या किसी कैटाइन की ताकत से ज़्यादा होता है। ये क्यों होता है, आगे बात करते हैं इस पर। ये 7th वाला पॉइंट इसी से रिलेटेड है कि किस तरह। तो याद रखें, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है, उसका मास बहुत कम होता है, सही, और एक प्रोटॉन का मास काफ़ी ज़्यादा होता है, प्रोटॉन्स का मास काफ़ी ज़्यादा होता है। तो पॉजिटिव रेस तो हमारे पास, अगर हम हाइड्रोजन गैस यूज़ करते हैं, यहाँ पर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर अगर हम हाइड्रोजन गैस यूज़ करते हैं तो वहाँ पर पॉजिटिव रेस क्या है, प्रोटॉन्स। लेकिन अगर हम कोई और गैस यूज़ करते हैं तो फिर हमारे पास प्रोटॉन नहीं है, पूरा का पूरा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास शेल्स, ये सारा कुछ, उनसे कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं। तो फिर वो पूरे के पूरे पॉजिटिव आयंस हमारे पास एज अ पॉजिटिव रेज काम करते हैं। तो अगर ये हो तब भी हमारे पास इसका मास इलेक्ट्रॉन के मास से ज़्यादा है। मैं बात कर चुका हूँ, देखिए मास नीचे है, मतलब इस पर डिवाइड करना है, चार्ज को इस पर डिवाइड करना है। जो चीज़ डिवाइड में हो, जो चीज़ मल्टीप्लाई में हो, उसके बढ़ने से एक वैल्यू बढ़ती है। एक चीज़ डिवाइड में है, डिनोमिनेटर में है, इसके वैल्यू बढ़ जाने से टोटल वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब इसका चार्ज और इसका चार्ज तो बराबर, इसका चार्ज और इसका चार्ज तो बराबर, लेकिन इसका मास बहुत कम है और इसका मास ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारे पास इसका E/m वो काफ़ी ज़्यादा है इसके E/m से। इसका E/m चार्ज टू मास रेशियो इससे भी ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा है, कोई और गैस है उससे भी ज़्यादा है, सही, इन सब से ज़्यादा है। ये तो क्लियर हो गया। अब अगर इनके आपस में बात करें, सिर्फ पॉजिटिव रेस की बात करें, तो ये देखिए यहाँ पॉजिटिव रेस एक प्रोटॉन है, यहाँ पॉजिटिव रेस कोई कैटाइन है, तो इसका हमारे पास मास कम होता है और इसका मास ज़्यादा। तो हमारे पास हाइड्रोजन कि अगर हम पॉजिटिव रेस की बात करें तो उसका E/m मैक्सिमम होगा, क्योंकि यहाँ पर मास क्या है, इसके अंदर तो कम से कम कुछ प्रोटॉन्स होंगे, कुछ न्यूट्रॉन्स होंगे, तो बहुत ज़्यादा मास हो जाएगा। यहाँ देखिए हमारे पास मिनिमम मास किसका है, मिनिमम कम से कम मास एक प्रोटॉन का मास, क्लियर है, एक प्रोटॉन का मास। तो मतलब जो डिवाइड करने वाला है वो छोटे से छोटा है। तो इन केस अगर हम उसकी बात करें, इलेक्ट्रॉन की बात करें, उसका E/m कितना है, 1.7588 × 10⁻11 कूलम पर kg, और इसका काउंट किया गया है एक्सपेरिमेंट के जरिए मैक्सिमम। इसका क्या है, मैं बता चुका हूं कि सारे पॉजिटिव रेज में इसका वाला क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम E/m इसका होगा। जो काउंट किया गया है क्या है, जो पता चला है 9.54 × 10⁻7 कूलम पर kg। हालांकि उससे काफ़ी छोटा है, लेकिन फिर भी आपस में रिलेटिवली पॉजिटिव रेस के अंदर इसका सबसे बड़ा है। क्यों, चार्ज तो वही है और मास क्या है, कम से कम। ये हमारे पास E/m की बात थी। आगे की तरफ चलते हैं। चार्ज हमारे पास कितना है, तो याद रखें एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज और एक प्रोटॉन का चार्ज हमेशा सेम, सिर्फ ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, दोनों का चार्ज सेम। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के चार्ज का तो आपको वैसे भी पता है, सही, वही इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज है 1.6022 × 10⁻19 कूलम, इतना चार्ज है। सिर्फ यहाँ पर क्या होगा, प्लस साइन लग जाएगा। इलेक्ट्रॉन के केस में यहाँ पर क्या होगा, माइनस साइन, यहाँ पर क्या है, प्लस साइन, सिर्फ ये चेंज होगा, दोनों वैल्यू मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का। इसीलिए तो एक एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं। कैंसिल करने का मतलब है चार्ज बराबर है। अगर ये बराबर ना होता तो कभी भी हमारे पास एक एटम एज अ होल न्यूट्रल ना होता। तो जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाता है चार्ज, और एज अ होल एक एटम न्यूट्रल हो जाता है।
अगर हम कंपेयर करें मास के हवाले से, हम अगर मासेस को कंपेयर करें तो आप यहाँ देख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन को मैंने यहाँ पर लिखा है और एक प्रोटॉन को लिखा है। आपस में इनको अगर हम कंपेयर करें मास के हवाले से, चार्ज तो बराबर है दोनों का, तो एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है? 1836 टाइम्स एक प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से बड़ा होता है। सही, वो छोटे पार्टिकल है उसमें इलेक्ट्रॉन का मास कम से कम और चार्ज उसके बराबर है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है और इसी वजह से ये स्टे नहीं कर सकता। ये क्या करता है? रिवोल्यूशंस करता है शेल्स के अंदर, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। उम्मीद है कि आपको समझ आई होंगी। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।